दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल KS क्लासेस एग्जाम में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं साइंस। विज्ञान होती क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और इसके जनक कौन हैं। कहते हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं? किसी विषय की सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसे कहते हैं, एक बार फिर देखते हैं। किसी विषय के सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो दोस्तों, विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या शब्दों से मिलकर बना है? विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, बी प्लस ज्ञान। बी प्लस ज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान। विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, बी प्लस ज्ञान अर्थात इसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान। विज्ञान को हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया है। कितने पार्टों में? इसे 3 भागों में बांटा है। पहला होता है हमारा जीव विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान, तीसरा भौतिक विज्ञान। जीव विज्ञान को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजी और रासायनिक विज्ञान को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं केमिस्ट्री और भौतिक विज्ञान को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं फिजिक्स। तो देखते हैं हम लोग जीव विज्ञान। जीव विज्ञान किसे कहते हैं? जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? जीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। या हम लोग कह सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त जीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। फिर से देखते हैं दोस्तों कि जीव विज्ञान की वह शाखा, इसकी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त जीवों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान की 2 शाखाएं होती हैं। जो जीव विज्ञान होता है उसकी क्या शाखाएं होती हैं? 2 शाखाएं। बायोलॉजी की 2 शाखाएं होती हैं। कौन कौन सी? जीव विज्ञान की 2 शाखाएं देखते हैं। पहली होती है जंतु विज्ञान। क्या होती है? जंतु विज्ञान, जिसे हम कहते हैं जूलॉजी। क्या कहते हैं? जूलॉजी। तो दूसरी होती है वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी। तो देखते हैं जो जूलॉजी होती है, जंतु विज्ञान, इनके जनक हैं उनका नाम है अरस्तु। कौन से हैं? जूलॉजी या जंतु विज्ञान के जनक हैं, उनका नाम है अरस्तु। अरस्तु साहब एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया है। कितने प्रकार के? 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया है। इनकी एक बुक है। कौन सी बुक है? हिस्टोरिया एनिमिलियम। हिस्टोरिया एनिमिलियम बुक में इन्होंने 500 प्रकार के जीवों का वर्णन किया है। और जो हमारे वनस्पति विज्ञान के जनक हैं उनका नाम है थियोफ्रिस्टस। क्या नाम है? थियो विज्ञान के जनक, अगर कहें तो फादर ऑफ बॉटनी। तो इनके जो जनक हैं इनका नाम है थियोफ्रिस्टस। क्या नाम है? थियोफ्रिस्टस। इन्होंने भी एक बुक लिखी जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरियम। क्या नाम है? हिस्टोरिया प्लांटेरियम। इन्होंने भी 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया है। कितने प्रकार का वर्णन किया है? 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया है। अब हम देखते हैं रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री कहते किसे हैं? एक्चुअली में केमिस्ट्री होती क्या है? तो देखते हैं कि रासायनिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संरचना और रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान, क्या संरचना और रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान इसमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? इसमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं रासायनिक विज्ञान। तो बात करें रासायनिक विज्ञान के जनक, तो रासायनिक विज्ञान के जनक एंटोनी लावोइसियर रासायनिक विज्ञान के जनक हैं। फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लावोइसियर। और अगर हम बात करें भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, भौतिक विज्ञान होती क्या है?
तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के भौतिक गुणों और विभिन्न प्राकृतिक ऊर्जाओं का अध्ययन किया जाता है, हम उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। इसे भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के भौतिक गुणों और विभिन्न प्राकृतिक ऊर्जाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन साहब हैं। कौन है? न्यूटन साहब भौतिक विज्ञान के जनक। और आधुनिक भौतिकी, भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन साहब हैं। कौन से हैं? भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन साहब, यानी फादर ऑफ फिजिक्स कह सकते हैं न्यूटन साहब। और आधुनिक भौतिकी के जनक कौन है? न्यूटन, गैलीलियो और आइंस्टीन। न्यूटन, गैलीलियो और आइंस्टीन ये आधुनिक भौतिकी के जनक हैं। अब विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान कितने भागों में बांटा जाता है? विज्ञान कितने शब्दों से मिलकर बना है? विज्ञान के जनक कौन है? तो ये आप सबने बहुत अच्छी से पढ़ा होगा। आशा करते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और कमेंट कीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा? मिलते हैं एक नए पार्ट में, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।